हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ संजय भट्ट, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरवी। तो आपने फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब के बारे में सुना होगा, बट क्या आपने कभी एसएसटी लैब के बारे में सुना है? आप फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री, बायो लैब आपने सुना भी है, और साथ ही साथ आप जब स्कूल टाइम में होंगे तो आपने स्कूल के टाइम में आप जरूर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब आप गए होंगे, वहां पर आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये आपने किया होगा। बट क्या आप कभी सोशल साइंस जो आपने पढ़ा है, सोशल साइंस का प्रैक्टिकल लैब या लेबोरेटरी आप कभी वहां पर विजिट किए हो? क्या आप कभी वहां पर गए हो? शायद नहीं। और अब मैं यह जो सवाल कर रहा हूं, तो अब आपके मन में जरूर होगा कि अरे ये कैसा हो सकता है, प्रैक्टिकल रूम तो, सोशल साइंस का प्रैक्टिकल रूम तो होता ही नहीं है, इसकी तो कोई लेबोरेटरी होती नहीं है। लेकिन माय डियर, सोशल साइंस की लेबोरेटरी होती है। अब जानिए कैसे होता है। देखो, एक बार मैं एक सेमिनार में गया था, टीचर्स ट्रेनिंग की सेमिनार थी, वहां पर मैं गया था। वहां पर मुझे मिले एक ट्रेनर, और बहुत ही उम्दा ट्रेनर थे, और वे उनकी उम्र जानते क्या होगी? उनकी उम्र थी लगभग 55 टू 58 के राउंड थी। बट उनका जो पढ़ाने का तरीका था, उनका जो बताने का तरीका था, उनकी जो पढ़ाने की जोश जो था, ये किसी भी 25 इयर्स के टीचर से कम नहीं थी। और उनसे भी ज्यादा जो 25 इयर्स के यंग टीचर होते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा उनका एक्टिवनेस था, उनका जोश था सोशल साइंस को पढ़ाने का। तो ऐसे ट्रेनर ने हमें बताया कि आखिर सोशल साइंस की लेबोरेटरी होती कहाँ है। और मैं भी ये सोचता था, बड़ी इच्छा होती थी कि भाई देखो, दूसरे साइंस के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल रूम जा रहे हैं, लेबोरेटरी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी भी इच्छा होती थी। बट सोशल साइंस के लिए ऐसा कोई था नहीं। तो ये मेरे मन में सवाल आया था कि आखिर ये कहाँ पर होगा। तो मुझे तो उसमें आइडिया हुआ नहीं, बट मैं जब ट्रेनिंग में गया तो वहां पर मुझे जानकारी हुई, जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ भी। और आप भी जानेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती ही नहीं है सोशल साइंस की, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर लेबोरेटरी है तो वह है सोशल साइंस की। तो अब जानते हैं कैसे। तो इसे जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अब देखो, साइंस में होता क्या है। साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आप जो कुछ पढ़ते हो, तो उसका आप प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हो। जो आपने थ्योरी पढ़ा वहां क्लासरूम में, उसी का प्रैक्टिकल करने के लिए आप जाते हो। कहां पर? प्रैक्टिकल रूम में जाते हो, लैब में जाते हो। यही होता है बायो में आपको टीचर ने पढ़ाया कि स्केलेटन है, स्केलेटन के बारे में पढ़ाया। आपके शरीर में 206 बोन्स है। अब ये 206 बोन्स को देखने के लिए आप कहां जाते हो? बायो लैब में जाते हो। ठीक है। अब फिजिक्स टीचर ने बताया कि देखो भाई, ये सेल है, ऐसे चार्ज होता है, लाइट ऐसे जलती है, ये थ्योरी आपको बता दिया गया। अब उससे एक आप सेल लेंगे, आप लेबोरेटरी जाएंगे, फिजिक्स लैब में जाएंगे, और फिजिक्स लैब में आप वहां पर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये होता है। अब लेकिन जब सोशल साइंस में ये पढ़ाया जाता है, अब देखना है सोशल साइंस में पाठक सर आपको क्या पढ़ाते हैं। तो सोशल साइंस में क्या पढ़ाई होती है? सोशल साइंस में आपको झरने के बारे में होती है, मिट्टी के बारे में, किले के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, खुदाई होती है, इसके बारे में पढ़ाई जाती है, नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में सोशल साइंस में पढ़ाई होती है ना? यही होती है। तो अब ये बताओ कि आखिर जो आपने थ्योरी पढ़ा पहाड़ के बारे में, झरने के बारे में, किसी किले के बारे में, तो अब इसका प्रैक्टिकल आप कहां करोगे? कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल रूम है जहां पर आपके लिए झरना होगा? क्या ऐसा स्कूल दुनिया में है जिसके प्रैक्टिकल लैब में झरना आ जाए या पहाड़ आ जाए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर आपको यदि झरने के बारे में पढ़ाई हुई, वाटरफॉल्स के बारे में जानकारी मिली, सर ने आपको नदी के बारे में पढ़ाया, सर ने आपको पहाड़ के बारे में पढ़ाया, सर ने आपको मिट्टी के बारे में पढ़ाया, तो फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट कहां करोगे? ये एक्सपेरिमेंट वही करना पड़ेगा जहां पर ये सारी चीजें है। यदि आपको नदी के बारे में पढ़ाया गया थ्योरी में, तो फिर इसके बारे में प्रैक्टिकल कहां करोगे? आपको नदी के पास जाना पड़ेगा, नदी के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे नदी बहती है, कैसी होती है, स्ट्रक्चर क्या है। पहाड़ के बारे में पढ़ाया गया, माउंटेन के बारे में, तो माउंटेन को आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा, यानी जहां पर ये माउंटेन है वहां पर आपको जाना होगा इसका प्रैक्टिकल करने के लिए। नदी के पास जाना होगा, नदी के प्रैक्टिकल करने के लिए। और स्ट्रीम है, वाटरफॉल्स है, और कोई किला है, फोर्ट है, तो आपको आगरा फोर्ट के बारे में बताया गया, तो आपको वहां पर जाना होगा, आप वहां पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपको साइट विजिटिंग करनी पड़ेगी,
एजुकेशनल टूर करना पड़ेगा और वहीं पर आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, करोगे या कर सकते हो जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि सोशल साइंस का प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, सोशल साइंस का प्रैक्टिकल होता है। अब रही बात की लेबोरेटरी की, ये भाई लेबोरेटरी है कहाँ? तो ये जो सारी चीजें हम थ्योरी में पढ़ते हैं सोशल साइंस में, नदी के बारे में, झील के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, माउंटेन के बारे में, ये कहां पर है? ये इसी पृथ्वी पर है, इसी अर्थ पर है। तो अब सोशल साइंस का लेबोरेटरी कहां पर हो गया, इसका प्रैक्टिकल कहां, प्रैक्टिकल रूम कहां पर है? अब आपके माइंड में क्या होगा, यानी सोशल साइंस की लेबोरेटरी, पूरी दुनिया ही सोशल साइंस की लेबोरेटरी है। और अब आपको मालूम हो गया ना कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी कौन से सब्जेक्ट की है? तो वह है सोशल साइंस की लेबोरेटरी। तो कैसा लगा आपको यह इंफॉर्मेशन, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।